में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 2 अगस्त। यूपी लेखपाल परीक्षा में जमकर धांधली। यूपी SSC ने यूपी लेखपाल परीक्षा के आंसर की जारी कर दी है, जिसकी आपत्ति 7 अगस्त तक आप कर सकते हैं। यूपी पेट रिकॉर्ड आवेदन और यूपी SSC न्यूज़ और यूपी PSC न्यूज़ और अन्वेषकों का समायोजन होगा जल्द, हाईकोर्ट ने कहा। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इन सभी महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचनाओं को हम लोग जानेंगे, जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई, जो छात्रों के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखते हैं। सबसे पहली सूचना है वो है यूपी SSC में जो यूपी लेखपाल परीक्षा करा है उसमें जमकर धांधलियाँ हुई हैं। इस कदर धांधली हुई है, सरगना को इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी आंसर की। सरगना के कोई इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी आंसर की। लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेन दो अन्य भी शामिल। 3 वांछित तलाश की जा रही है और लगभग 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इसमें। और नकल करने में प्रधानाचार्य समेत 4 और गिरफ्तार। नकल कराने में प्रधानाचार्य समेत 4 और गिरफ्तार हुए हैं। और प्रधानाचार्य की स्वास्थ्य भी जेल जाने के बाद खराब हो गया है। ये गाड़ी पर हाईकोर्ट लिखवाकर घूमते थे। अरविंद योगेश भैया जी ने भेजी थी आंसर की। ये सभी उसके बाद गुरुजी ने व्हाट्सएप पर भेजी थी आंसर की गैंग को आंसर की। गुरुजी ने व्हाट्सएप पर भेजी थी सॉल्वर गैंग को आंसर की। लेखपाल भर्ती परीक्षा में STF ने पेपर भेजने वाले अरविंद और योगेश को वांछित किया। लिपिक के सहयोग से पहुंचा था नकल कराने वाला। ये सब लोग सहयोग किए और पूरा बंटाधार कर दिए। लेखपाल परीक्षा, जो इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी लेखपाल परीक्षा में धांधली हुई और सेंधमारी हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यूपी SSC यूपी लेखपाल की जो आंसर की है, जो 31 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 जुलाई को आयोजित राजस्व लेखपाल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को 7 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी हैं। लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पे आपत्ति है और 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। अगली सूचना महत्वपूर्ण सूचना है यूपी SSC की पेट रिकॉर्ड आवेदन को लेकर। रिकॉर्ड आवेदन आए यूपी SSC में। पेट 2022 में 37.34 लगभग 37,34,34,000 आवेदन सबमिट हुए हैं। प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET यानी पेट 2022 के लिए 37,34,000 आवेदन आए हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है के मुताबिक परीक्षा के लिए 47,68,872 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 37,34,446 ने फीस सबमिट की। फाइनली 37,34,446 आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट हो गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है SSC को लेकर के और यूपी PSC को लेकर के। SSC की जो महत्वपूर्ण सूचना है वो है SSC सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा यूपी और बिहार के 12 शहरों में 40 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए 1,89,022 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 5 अगस्त तक होगी। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान के मुताबिक पहले दिन मैट्रिक लेवल पर 8,538 अभ्यर्थी और इंटरमीडिएट के 5,538 अभ्यर्थी शामिल हुए। स्नातक पर स्तर के 4,514 और में से 2,103 शामिल हुए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो इंटरव्यू यूपी PSC के इंटरव्यू को लेकर के। यूपी PSC का इंटरव्यू चल रहा है। 2021 के मेंस का इंटरव्यू चल रहा है। PCS 2021 के साक्षात्कार में कभी परिस्थितियों तो कभी वैकल्पिक विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिना फोर्स, अगर आप SDM हैं और बिना फोर्स के पहुंच गए तो आप भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे। अगर आप SDM हैं और आप फोर्स के हैं,
बिना है, तो अचानक बेकाबू हुई भीड़ को कैसे नियंत्रित करें? एक सवाल के सोमवार को पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया। पीसीएस के इंटरव्यू में सवाल पूछने की शैली में लगातार हो रहे परिवर्तनों में अभ्यर्थियों को उलझा दिया है। कभी परिस्थिति आधारित तो कभी वैकल्पिक विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिए जा रहे हैं जिनका जवाब देने के बाद फिर एक नया सवाल सामने आ जा रहा है। एक महिला अभ्यर्थी से पूछा गया कि किसी महान व्यक्ति से आप क्या मिलना चाहेंगी? महिला ने महान व्यक्ति का नाम लिया तो अगला सवाल था कि इन्हें महान क्यों माना? ऐसे बहुत सारे सवाल दिन प्रतिदिन ट्रेंड बदल बदल के पूछे जा रहे हैं। कभी प्राथमिक शिक्षा में क्या समस्याएं हैं? अगर आप एसडीएम हैं तो आप बिना फोर्स के जाएंगे तो अचानक बेकाबू हुई भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे? कोविड-19 के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? ऑनलाइन शिक्षा की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं? और राजनीति विज्ञान में विज्ञान शब्द को क्यों शामिल किया गया? ये सब महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं और व्यवहारिक सवाल है, परिस्थिति जन्य सवाल हैं। दिन पर दिन थोड़ा अलग अलग चेंज कर करके सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। अनुदेशकों का समायोजन हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अनुदेशकों का समायोजन किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की औपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत अनुदेशकों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार में समायोजन की कोई योजना अब तक तैयार नहीं है, इसलिए योजना तैयार कर अनुदेशकों के समायोजन पर विचार किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने कौशाम्बी के अंबिका प्रसाद उपाध्याय एवं अन्य 15 की याचिका पर निस्तारित करते हुए कहा। याचिका के अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य की औपचारिक शिक्षा योजना के तहत नियुक्त याचकों में 1989 से 2001 तक लिया गया काम 1 अप्रैल 2021 से युक्त योजना समाप्त कर सर्व शिक्षा अभियान योजना में समाहित कर ली गई। योजना बंद होने से समायोजन को लेकर के पूरे देश में याचिकाएं की गई। पटना में ने 11 अगस्त को 2015 को अनुदेशकों को समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी खारिज कर दी। उसके बाद बिहार में योजना बनाकर अनुदेशकों को समायोजित कर लिया गया। प्रदेश के अनुदेशकों ने भी समानता के अधिकार पर समायोजन की मांग की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की योजना तैयार करने का निर्देश दिया, लेकिन अब तक कोई योजना अभी बनी नहीं है। फाइनली अनुदेशकों को समायोजन पर विचार किया जाएगा, ये कोर्ट ने कह भी दिया है। जल्दी ही विचार होगा और जल्दी ही समायोजित होंगे। तो ये रही आप लोगों की मॉर्निंग अपडेट। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।